नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 2016 से पहले नियोजन नीति पर होगी नियुक्तियां, सीएम ने ली थी राय। हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर करीब 10 लाख युवाओं की राय ली है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में है। सरकार के पास भी समय कम है, ऐसे में हाईकोर्ट से खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने के बजाय हेमंत सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति शुरू कर सकती है। 2016 की नीति को अपनाने पर 60% पद एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 40% पद ऊपर रखे जा सकते हैं। हालांकि सरकार के स्तर से नियोजन नीति को अंतिम रूप देने के बाद ही नियोजन नीति की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली गई। एसएमएस और ऑडियो कॉल के माध्यम से युवाओं से संपर्क कर सरकार नियोजन नीति के लिए किस तरह कदम बढ़ाए पूछा गया। बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्तियां शुरू करने के पक्ष में है। सिंहभूम चैम्बर के साथ खाद्यान्न व्यवसायियों की हुई बैठक में खाद्यान्न व्यापारियों ने आज बाजार शुल्क विधेयक के प्रभावी होने से उत्पन्न स्थितियों पर विचार विमर्श एवं भावी रणनीति पर विस्तार से विचार किया। चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि आज कृषि बिल विधेयक के प्रभावी होने संबंधित सूचना सामने आने के बाद से खाद्यान्न व्यापारियों में खलबली है। व्यापारियों ने अपने राज्य स्तरीय आंदोलन को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे के इस आश्वासन की व्यापारिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने आंदोलन की समीक्षा करते हुए उत्पन्न स्थितियों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया कि यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो व्यापारी इससे भी बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि व्यापारी इस बिल के संदर्भ में विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि इस विधेयक को पूरी तरह समझकर आगे की रणनीति तय की जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। आदिवासी हो समाज महासभा की टीम ने हो भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया। विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा तथा आदिवासी हो समाज महासभा की टीम ने हो भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु युवा महासभा केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी के नेतृत्व में चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक में आमजनों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। चौक में समाज के विभिन्न लोगों को दिवस के बारे में जानकारी देकर हो भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु पोस्ट कार्ड में बड़े बुजुर्ग नौजवान सहित विद्यार्थियों को हस्ताक्षर कराया गया। इस तरह से हो भाषा भाषियों के विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान आदिवासी हो समाज युवा महासभा के तत्वावधान में चलाया जाएगा। यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत में विभिन्न दुकानदारों के गैर आदिवासियों ने भी इस अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किया। भाषा के संवैधानिक मान्यता को लेकर वर्षों पुरानी मांग है, जिसे राष्ट्र स्तर पर सामाजिक आंदोलन के रूप में खड़ा करने का आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से लक्ष्य रखा गया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा। बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मेराज अंसारी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त को सजा सुनाते हुए उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त 58 वर्ष मेराज अंसारी लोअर बाजार के आजाद बस्ती का रहने वाला है। बता दें कि 19 जनवरी 2018 को बच्ची घर में अकेली थी। इसी दौरान अभियुक्त बच्ची के घर गया और उसे बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां के बयान पर लोअर बाजार थाने में एफआईआर हुई। अभियोजन की ओर से 6 गवाही कराई गई। 12 दिन में 16 की ले ली जान, आखिर क्यों इतने गुस्से में झारखंड का यह हाथी बन चुका आदमखोर। झारखंड में झुंड से बिछड़े जंगली हाथी का कहर जारी है। पिछले 12 दिनों में हाथी ने 16 लोगों की जान ले ली है। मंगलवार को झुंड से बिछड़े हाथी ने रांची के इटकी में 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। रांची के डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने कहा कि इस घटना के बाद इटकी ब्लॉक में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 5 से अधिक लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे खासतौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात अपने घरों में रहे हाथी के पास न जाए। डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने कहा कि जब गांव में हाथी आता है तो लोग उसे भगाने, खदेड़ने, उसे देखने के लिए उसके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से जनहानि हो रही है। बताया जाता है कि वन विभाग झुंड से बिछड़े जंगली हाथियों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञों की टीम के साथ हर संभव कदम उठा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 दिनों में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा और रांची जिले में हाथी ने 16 लोगों को कुचलकर मार डाला है।
6 लाख आता है ऑपरेशन का खर्च। रिम्स में निःशुल्क लगाया गया कॉकलियर इम्प्लांट। रिम्स हमेशा कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर विवादों में रहता है। वहीं हॉस्पिटल में अव्यवस्था तो आम हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। कुछ ऐसे ही काम किया है रिम्स के ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने। मंगलवार को हॉस्पिटल में 2 मरीजों को सफलतापूर्वक कॉकलियर इम्प्लांट लगाया गया, जिसमें एक बच्चा धनबाद और दूसरा सरायकेला का था। 5 वर्ष के ये दोनों ही बच्चों को जन्म से ही सुनाई नहीं देता था। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद दोनों अब सुन और बोल सकेंगे। बताते चले कि इस ऑपरेशन का खर्च 6 लाख रुपए तक आता है। रिम्स में यह ऑपरेशन केंद्र सरकार की ADIP योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को मशीन और इक्विपमेंट्स की खरीद फिटिंग के लिए ADIP योजना के तहत सहायता दी जाती है। झारखंड में कॉकलियर इम्प्लांट के लिए रिम्स इस योजना के तहत नोडल हॉस्पिटल है। रिम्स में अब तक ADIP कार्यक्रम के अंतर्गत 30 से ज्यादा कॉकलियर इम्प्लांट किए जा चुके हैं। PRO ने बताया कि ऐसे सभी बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है और माता पिता की मासिक आय 15,000 से कम है, ऐसे बच्चों को केंद्र की इस योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। बीजेपी नेता को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। रांची के और माझी में मंगलवार दोपहर 12 बजे अपराधियों ने भाजपा नेता चतुर साहू को गोली मार दी। इस गोलीबारी की घटना में भाजपा नेता बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। गोली उनके हाथों पर लगी है। फिलहाल उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी पाकर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है और माझी थाना प्रभारी ने बताया कि घायल व्यक्ति से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अभी बता पाने की स्थिति में नहीं है। वही बताया जा रहा है कि मास्क लगाकर आए अपराधी ने चतुर साहू को गोली मारी है। गिरिडीह कोर्ट ने कोयला कारोबारी हत्याकांड मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कोयला कारोबारी बोधी मंडल के हत्या के आरोप में गिरिडीह कोर्ट ने मुख्य आरोपी भीम शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी भीम शाह को हत्या के धारा 302 में मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो अन्य धाराओं में 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। बताते चले कि 13 साल पहले साल 2011 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गप्य निवासी बोधी मंडल की हत्या भीम शाह ने उस वक्त दिया था जब बोधी मंडल बल्दिया स्थित कन्हई विश्वकर्मा के मार्केट में बैठा था। इस दौरान भीम शाह ताबड़तोड़ 2 राउंड गोली फायरिंग किया, जिसमें दोनों गोली मृतक बोधी मंडल को लगा तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने भीम शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ सालों बाद वह जेल से रिहा भी हो गया था। कई सालों बाद मामले में जब बहस तेज हुआ और भीम शाह पर आरोप तय हुआ, इस दौरान कोर्ट ने भीम शाह को सजा सुनाने का दिन मंगलवार को तय किया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।